नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ कमेंट्स देखने को मिले थे कि वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो की क्वालिटी क्लियर नहीं है। तो इस सुविधा के लिए आप सब खेद है, आप सभी को प्रॉब्लम हुई। अब की बार सारा एडजस्टमेंट कर दिया गया है, बढ़िया प्रॉपरली सेट हो गया है, तो बढ़िया वीडियो आएगा। तो आप बढ़िया वीडियो देखें, इन्जॉय करें या फिर पढ़ाई करें, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने जब बात की थी ब्लड एंड ब्लड की कंपोजिशंस की बात की थी, ठीक है। क्या होता है ब्लड, ब्लड की कंपोजिशंस, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, एंड बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डीपली एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें एक वीडियो में डिस्कस करें, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आरबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में। बाकी डब्ल्यूबीसी का एक नया वीडियो बनाएंगे ताकि लेंथी ना हो ज्यादा और आपको मजा आता रहे, ठीक है। नहीं तो बोर हो जाते हैं। आपको वेब सीरीज अगर देखने को दे दी जाए तो उसमें तो कोई भी बोर नहीं होगा, रात को ही 5-7 एपिसोड देख के निपटा देंगे काम, बट इसमें बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग कर रहे हैं सभी का बात, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स की, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। ह्यूमन के ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं, उन्हीं में से एक टाइप की सेल्स कौन सी होती है? आरबीसी, जिसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब अगर इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो इरिथ्रोसाइट्स कैसी होती है? बाइकॉनकेव, डिस्क शेप्ड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। मींस आरबीसी जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। एंड उनकी शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव या फिर डिस्क शेप। बाइकॉनकेव और डिस्क शेप कैसी होगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे बाइकॉनकेव। आपने 12th में पढ़ा होगा बाइकॉनकेव मिरर, बाइकॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो बाइकॉनकेव शेप होती है किसकी? आरबीसी की। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी की साइज की, कि आरबीसी की क्या साइज होती है। तो अगर रेड ब्लड सेल की साइज की बात करें तो 7.2 माइक्रोन मीटर इसकी साइज होती है या फिर डायमीटर होता है इसका। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में अगर लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें कि ये कितने लंबे समय तक आरबीसी जीवित रहती है या फिर अपने ब्लड में प्रेजेंट रहती है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके लिए आरबीसी जीवित रहती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें कि ह्यूमन कितने समय तक जिंदा रहता है या फिर जीवित रहता है, तो पहले तो थोड़ा लंबा क्राइटेरिया बताया जाता था कि हाँ 90 से 100 साल, बट अब 80 ईयर्स मैक्सिमम कर दिया गया है कि हाँ ठीक है 80 ईयर, कोई बढ़िया खाता पीता है तो वो ज़्यादा 100 तक चला जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर आरबीसी की सेम लाइफ स्पैन की बात करें तो कितनी होती है? 120 दिन। 120 दिन बाद में आरबीसी की भी डेथ हो जाती है, उससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आरबीसी की कितनी पाई जाती है मेल एंड फीमेल में, ठीक है। तो अगर एक एवरेज या फिर एक एवरेज की बात की जाए तो जो मेल होते हैं उनमें फीमेल के कंपेयर में ज्यादा आरबीसी पाई जाती है। मेल में कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक पर एमएम, ठीक है। मेल में आरबीसी की में पूरी संख्या क्या होगी? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएल। वहीं फीमेल में कितनी होगी? 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, क्यूबिक पर एमएम। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? नॉर्मल अपन ने साइज की बात कर ली, लाइफ स्पैन की बात कर ली एंड इसकी काउंटिंग की बात कर ली कि कितनी संख्या पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जो सेंट्रल एरिया होता है, मीन सपोज करके चलें कि ये आरबीसी है एक तरीके से, तो इसका जो सेंट्रल एरिया है, जो बीच वाला एरिया है, ये क्या होगा? थिन होगा, पतला होगा, एज कंपेयर टू किसके? इसके जो साइड वाले पोर्शन है, जो इसकी एज हैं वो मोटी होंगी, थिक होंगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी की जो एज है, मतलब कि जो किनारे हैं, उनमें क्या होगा? हेमोग्लोबिन प्रेजेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होंगे? इसकी एजेस तो थिक होगी एंड इसका जो बीच का एरिया है वो क्या होगा? थिन होगा, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी गई है। इसके बाद में बताया गया कि हेमोग्लोबिन क्या क्या काम होता है आरबीसी में। एचबी क्यों प्रेजेंट होता है? एचबी आरबीसी में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि आरबीसी का मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एंड एचबी क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करवाता है, गैसेस के साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपनी जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स में से 99% कौन सी सेल पाई जाती है? आरबीसी। बाकी 1% में कौन आ जाएगा? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बट
99% कौन सी सेल्स पाई जाएंगी? आरबीसी सेल्स 99% सेल्स पाई जाएंगी। ओके, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में आता है इरिथ्रोपोइसिस। एक टर्म होती है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होता है? इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, आरबीसी का बनना, आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब बात आती है कि आरबीसी कहां पे बनेगी। ठीक है, तो आरबीसी कहां पे बनेगी? आरबीसी मेनली बोन मैरो में बनती है। जो बोन्स होती हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बोन मैरो, उसके अंदर आरबीसी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बट यह बताया जाता है कि जैसे कि अगर एक एवरेज प्रेगनेंसी मान के चले तो 9 मंथ्स की होगी। ठीक है, तो 9 मंथ्स का जो चाइल्ड होता है उसमें अलग अलग स्टेजेस आती है आरबीसी की फॉर्म होने की। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस में जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे, 3 मंथ्स में अलग जगह से बनेगी। जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें ऐसे बोलते हैं कि स्प्लीन एंड लीवर से फॉर्म होती है, एंड जो 3 to 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है उसमें लीवर से आरबीसी बनती है, एंड जो 6 to 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है उसमें कहां से बनेगी? फिर बोन मैरो से बनने लग जाएगी। कौन? आरबीसी का डेवलपमेंट होने लग जाएगा। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया बताते हैं कि जो फीटस होता है प्रेगनेंसी के दौरान उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कि यहां से बनती है आरबीसी। बाकी अगर नॉर्मल बात करें आरबीसी कहां से फॉर्म होती है तो वो बोन मैरो से बनती है आरबीसी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? इसके बाद में बात करते हैं हम कि आरबीसी को बनने में कितना टाइम लगता है। एवरेज आरबीसी को बनने में 7 दिन लगते हैं। ठीक है, एंड इसको 7 दिन बनने में लगते हैं, तो इसमें जो मेजोरिटी जो चीजें चाहिए होती है आरबीसी को बनने में, वो क्या चाहिए होता है? विटामिन B12 है, फोलिक एसिड एंड अदर विटामिन वगैरह। तो ये सब कहाँ से मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल हरी सब्जियों से, आयरन भी हरी सब्जियों से मिलेगा। तो अगर तभी बोलते हैं कि हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो ब्लड खून बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आरबीसी के डेवलपमेंट में ये चीजें नेसेसरी होती हैं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। फिर बाद में बात आती है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां पे होता है, आरबीसी खत्म कहां पे होती है। ठीक है, तो आरबीसी डिस्ट्रॉय कहां पे होती है? स्प्लीन में। स्प्लीन एक ऑर्गन है जिसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोला गया है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? ये नॉर्मल सी आरबीसी के बारे में बात हो गई है। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं। या फिर दो वर्ड आते हैं, पॉलीसाइथेमिया या फिर इरिथ्रोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया का मीन्स होता है आरबीसी का बढ़ना, ब्लड में आरबीसी का कंटेंट ज्यादा होना। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल अगर 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक पर एमएम है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आरबीसी बढ़ जाएगी तो उस टर्म को हम क्या नाम देंगे? इरिथ्रोसाइटोसिस या फिर पॉलीसाइथेमिया। आप फ्रेंड्स एक चीज याद रख सकते हो, साइटोसिस मतलब साइटोसिस जिस भी वर्ड के आगे लग जाएगा, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, इसका मतलब है कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। यहां पे इरिथ्रोसाइटोसिस, आरबीसी के नाम के आगे लग रहा है साइटोसिस, इट मींस आरबीसी की संख्या बढ़ी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक बात? एंड पॉलीसाइथेमिया भी उसी के लिए वर्ड किया जाता है, इंक्रीज आरबीसी। अब बात आती है अगर आरबीसी कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उस टर्म को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया मींस डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, ब्लड की कमी, ब्लड में आरबीसी की मात्रा की कमी होना, उसी को हम क्या बोलेंगे? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया बहुत से रीजन से होता है। फॉर एग्जाम्पल या तो कोई डिसऑर्डर हो गया या फिर कोई भी अदर चीज हो गई, उसकी वजह से क्या कोज कर लेंगे? एनीमिया कोज कर लेंगे। लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन क्या आता है? विटामिन B12 है, फोलिक एसिड या फिर आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, एनीमिया कोज करते हैं इन चीजों की कमी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? ये जनरल सी कुछ बातें थी आरबीसी के बारे में। बाकी एक अलग टॉपिक भी चल रहा है, इरिथ्रोपोइसिस के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया जा सकता है 15-20 मिनट का। क्यों? क्योंकि इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन का एक पूरा प्रोसीजर है, जिसका एक अलग से लेक्चर भी बनाया जाता है, वो भी हम आगे बनाएंगे। बट एक बार अभी हम ब्लड में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ब्लड में आरबीसी के बारे में इतना ही जाना जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब कि आरबीसी की तरह ही इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आरबीसी की तरह ही इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड स्पिंडल शेप कैसी होती है, देखो फ्रेंड्स ऐसी होती है स्पिंडल शेप। ठीक है, तो ये स्पिंडल शेप की होती है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट नहीं होता, और ये आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के कंपेयर में बहुत छोटी होती हैं, इसीलिए इनका डायमीटर क्या होगा, 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी लाइफ स्पैन की बात करें कि ये कितने लंबे समय तक जीवित रहती है, तो इसका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, 8 से 11 डेज। ठीक है, 8 to 11 डेज इसका लाइफ स्पैन हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक। फिर अगर हम नॉर्मल काउंट की बात करें कि एक हेल्दी पर्सन में नॉर्मल कितनी प्लेटलेट्स, कितनी थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाएंगी, ठीक है, तो 1.5 से 4 लाख क्यूबिक पर mm। ये जो क्राइटेरिया है ये बुक टू बुक डिफरेंट बता रखा है, गूगल पे कुछ अलग बता रखा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतनी सब नॉर्मल है, 1.5 से 4 लाख इसका नॉर्मल काउंट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए तो जो प्लेटलेट्स का जो साइटोप्लाज्म है, जो प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या है कि एक क्लोटिंग सब्सटेंस पाया जाता है, ब्लड कंटेन क्लोटिंग सब्सटेंस विच कोजेज हेमोस्टेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है फ्रेंड्स, हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, सीजेशन ऑफ ब्लड। आपने सुना होगा, लड़के तो अक्सर जानते होंगे कि बाइक सीज हो गई, ये वर्ड आता है एक अपनी लाइफ में प्रॉपर यूज किया जाता है कि सीज। ठीक है, तो सीज मतलब किसी भी चीज का रुकना, तो हीमोस्टेसिस का मतलब होता है सीजेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का रुक जाना, ब्लड का थक्का बन जाना। सपोज कि ब्लीडिंग हो रही है तो हेमोस्टेसिस हो गया, हेमोस्टेसिस हो गया मतलब ब्लीडिंग होना रुक गई, अब ब्लड का थक्का जम गया, ब्लड सीज हो गया, अब और वो बॉडी से बाहर नहीं बहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में क्लोटिंग सब्सटेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हेमोस्टेसिस होता है। एंड जब भी कोई इंजरी, ट्रोमा होती है तो ब्लड लॉस रुक जाता है इससे। तो प्लेटलेट्स किस में हेल्प करती हैं, क्लोटिंग में हेल्प करती हैं एंड ब्लड को फ्लो बाहर नहीं होने देती। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बात आती है कि कैसे रोकती है। जब भी ब्लीडिंग होती है, सपोज करो इंजरी हो गई, ट्रोमा हो गया, तो ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होते ही लीवर को पता चला, तो लीवर ने क्या सीक्रेट किया, थ्रोम्बोपोएटिन सीक्रेट किया। ठीक है, लीवर ने क्या सीक्रेट किया, थ्रोम्बोपोएटिन सीक्रेट किया। एंड थ्रोम्बोपोएटिन क्या करेगा, प्लेटलेट्स जो हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या है, प्लेटलेट्स बढ़ने लग जाएगी, प्लेटलेट्स की वॉल्यूम या फिर प्लेटलेट्स की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड लॉस रोका जा सके। इसके बाद में बात आती है कि जो प्लेटलेट्स का 1/3 पार्ट है, मतलब कि 1/3 जो हिस्सा है प्लेटलेट्स का, वो स्प्लीन में स्टोर्ड रहता है एनी टाइम। क्यों रहता है स्प्लीन में स्टोर, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ जाए, कभी भी ट्रोमा हो जाए कोई भी, तो क्या हुए, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बॉडी का बोन मैरो प्रोड्यूस कर देगा इतनी सारी प्लेटलेट जिससे वो ब्लड स्टॉप कर सके, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है, 1/3 पार्ट पहले से ही स्प्लीन में स्टोर रहता है, जिससे कि जब भी ट्रोमा हुआ, लीवर ने थ्रोम्बोपोएटिन सीक्रेट किया एंड स्प्लीन ने वो रिलीज कर दी, प्लेटलेट्स स्टिमुलेट हो गई, जिससे क्या होगा, ब्लड में प्लेटलेट्स की लेवल बढ़ जाएगी एंड ब्लड का सीजेशन हो जाएगा, हीमोस्टेसिस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में बात आता है कि आरबीसी की तरह ही प्लेटलेट्स जो हैं वो भी कहां पे डिस्ट्रॉय होती हैं, स्प्लीन में ही डिस्ट्रॉय होती हैं। और जबकि बनती कहां पे, ये भी आरबीसी की तरह कहां से बनती हैं, बोन मैरो में ही बनती हैं। एंड इसका भी डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में मैक्रोफेज के द्वारा इनका डिस्ट्रक्शन होता है सबका। जब इनकी लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पान जब पूरा हो जाए तो इनका डिस्ट्रक्शन कहां पे होगा, स्प्लीन में होगा। इसलिए ग्रेवयार्ड स्प्लीन को बोला जाता है आरबीसी एंड प्लेटलेट्स बोथ का। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में 2-4 वर्ड्स आते हैं। जैसे ही अपन ने आरबीसी में बात की थी, तो आरबीसी में तो साइटोसिस लगाने के लिए बोला था मैंने किसी भी वर्ड के आगे। तो अगर हम बात करें थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। साइटोसिस मींस इंक्रीज लेवल, ठीक है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके फ्रेंड्स, अब अगर बात करें कि लो लेवल हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे,
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स। ब्लड में प्लेटलेट्स की वैल्यू अगर कम हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स की वैल्यू कब कब कम होती है, प्लेटलेट्स की वैल्यू कब कब, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब थ्रोम्बोसाइट्स कम हो सकती हैं। ठीक है, तो एक तो कंडीशन है कि बोन मैरो में कोई डिफेक्ट हो जाए। हमने पढ़ा था कि बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होती है कौन, प्लेटलेट्स। तो अगर बोन मैरो में ही कोई डिफेक्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेटलेट्स कम होगी। या फिर कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे डिजीज भी होते हैं जो प्लेटलेट्स के ऊपर अटैक करते हैं एंड प्लेटलेट्स की वैल्यू को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डेंगू फीवर, आपने बहुत बार सुना होगा कि उसकी प्लेटलेट्स डाउन आ गई, डेंगू हो गया उसको, 20,000 आ गई, 30,000 आ गई। तो प्लेटलेट्स भी एक ऐसा डिजीज है जिसमें, सॉरी, डेंगू भी एक ऐसा डिजीज है जिसमें प्लेटलेट्स की वैल्यू डाउन आ जाती है, कम हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये जनरल सी बातें थी प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज के बारे में। ठीक।